हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, हमने लास्ट मंथ एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। थैंक यू सो मच। और वो सीरीज का सेकंड वीडियो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने लास्ट मंथ की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इस महीने कौन से डेटा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हम टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये जो हम डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट या दुनिया में किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी के लिए डेटा पॉइंट्स ये बहुत ज्यादा काम के हैं। तो आज भी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस महीने, आने वाले महीने के अंदर, अक्टूबर मंथ के अंदर कौन कौन से डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं। जिस समय आपको कॉशियस तो होना ही चाहिए, एट द सेम टाइम ट्रेडिंग की भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में, जो पिछली वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट आई थी, मैं उन चीजों को भी अब यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं। तो लास्ट मंथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कब इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वेबसाइट के थ्रू आपको देखकर बताया था, वेबसाइट आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस महीने कौन कौन से डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपके सामने लाइव मैं उसको देखूंगा और लाइव आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये डेटा पॉइंट्स आपको इंपैक्ट कर सकते हैं। रादर मैं एक कदम और आगे जाके कुछ डेटा पॉइंट्स में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर इस डेटा पॉइंट के ऊपर ऐसा कोई नंबर आता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट में क्या होनी चाहिए। अगर यहां पर टेक्निकल पैरामीटर भी आपके मैच करते हैं तो आप अपने लिए ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, एक लेवल और डीप जाकर मैं यहां पर आपको यह भी बताने वाला हूं कि एक्सपायरीज कौन कौन सी ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेटा पॉइंट्स और एक्सपायरीज दोनों को क्लब करके हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डेज ऐसे हैं जिस दिन आपको कॉशियस होना चाहिए, जिस दिन आपको अटेंटिव होना चाहिए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, एट द सेम टाइम थोड़ा सा आपको वहां पर ध्यान रखना चाहिए और स्टॉप लॉस को खास मद्देनजर रखते हुए अपने ट्रेड्स को लेना चाहिए। तो आइए यहां पर चलते हैं दोस्तों, एनालिसिस करते हैं इस महीने कौन से डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यूएस के, यूके के, यूरोजोन के, चाइना के, जापान के और इंडिया के 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यूएस होता है, सेकंड नंबर पे यूरोजोन होता है, थर्ड नंबर पे यूके होता है, फोर्थ पे चाइना और जापान होता है। ये सारे इंडिया के अलावा, इंडिया की तो अपनी इंपॉर्टेंस हमारी है ही हमारे लिए, और यूएस और यूरोजोन और यूके आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। लेकिन कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे मेटल्स के लिए चाइना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन 2 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसपे आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। आई होप जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तब तक ये 2 प्रॉब्लम्स, अच्छी बात है अगर सॉल्व हो जाए तो, लेकिन जनरली ये प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं। तो 2 प्रॉब्लम कौन सी है? एक है यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन। देखो दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट्स है, हमारे जो सेंट्रल बैंक है, वो जब पैसा प्रिंट करती है तो पैसा उनका एसेट नहीं होता, पैसा उनकी लायबिलिटी होती है। अब हर सेंट्रल बैंक एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ले सकता है। तो यूएस की भी ट्रेजरी ने डिफाइन कर रखा है कि वो कितनी लायबिलिटी ले सकती है, तो गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग पैसे जाते हैं। अब अगर वो लिमिट रीच हो जाती है तो ट्रेजरी और पैसा प्रिंट कर नहीं सकती, क्योंकि पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं कर रखा। तो जो यूएस की पार्लियामेंट है, जीओपी है, उसने जब इसको अप्रूव नहीं कर रखा है तो ट्रेजरी और ज्यादा पैसा प्रिंट नहीं कर सकती है। जब ट्रेजरी पैसा प्रिंट नहीं करेगी तो ये पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। पार्लियामेंट में तो दोनों पक्ष हैं, डेमोक्रेट्स भी है, रिपब्लिकन्स भी है। अब यहां पर इन्होंने यहां पर पैसे को रोक दिया है, इन्होंने यहां पर पैसे प्रिंटिंग की पावर को रोक दिया है। ट्रेजरी ने पैसा देना होता है यूएस की गवर्नमेंट को, जो कि एक मेजॉरिटी पार्टी है जिसपे डोनाल्ड ट्रंप उसको लीड कर रहे हैं इस समय। अब यहां पर गवर्नमेंट को चलाने के लिए, मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को पैसा देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अब अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेंगे? वो अपना ऑफिस बंद करके चले जाएंगे। इसे कहते हैं यूएस का शटडाउन। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है, लेकिन हर बार मार्केट्स टेम्परेरीली चाहे लेकिन नेगेटिवली रिएक्ट करती है। आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं उस दिन इटसेल्फ निफ्टी वाज डाउन बाय मोर देन 200 पॉइंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास निफ्टी आज डाउन बंद हुई है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास बंद हुई है। नीचे तो थोड़ा सा और भी गई थी वो वहां से। सो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के टेंट्रम्स आई वुड से दोबारा शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। आज सुबह मुझे एग्जैक्टली तो वो नंबर्स ध्यान नहीं है, काफी बड़ा मैसेज था, लेकिन 100% टैरिफ फार्मास्यूटिकल पे लगा दिया है, 50% टैरिफ किसी एक चीज पे लगा दिया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तब तक वो न्यूज पुरानी हो चुकी होगी जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी। अब ये नंबर मैटर नहीं करते हैं कि 100% किस पे लगा है, 50% किस पे लगा है, लेकिन ये टैरिफ वाला टेंट्रम दोबारा शुरू हो चुका है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 2 डेटा पॉइंट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों के अंदर। अब यहां पर आते हैं हम इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे जो आने वाले दिनों के अंदर, जो मंथली डेटा पॉइंट्स हमारे होते हैं, मंथली या क्वार्टरली जो भी होते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं और यहां पर मैं आपको धन वेब पे भी थोड़ी देर में लेकर चलूंगा। और यहां पर मैंने टाइप किया तो यहां पर मैं आ जाता हूं मंथली इकोनॉमिक कैलेंडर पे, और हमें चाहिए इकोनॉमिक कैलेंडर अक्टूबर का। तो यहां पर मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूं। तो यहां पर जीएमटी प्लस 532 बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। मुझे चाहिए यहां पर अक्टूबर मंथ। मैंने यहां पर अक्टूबर मंथ पे आ गया। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर मैंने डिसाइड कर दिया, अप्लाई कर दिया, और ये मेरे सामने सारे के सारे डेटा पॉइंट्स अब आ जाते हैं। अब यहां पर मेरे लिए मैं यहां पर फिल्टर लगाऊंगा। न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहां पर जर्मनी नहीं चाहिए, कनाडा नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहिए, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, स्पेन नहीं चाहिए, न्यूजीलैंड नहीं चाहिए,
इसमें मुझे इंडिया और चाहिए, इंडिया को मैं और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन इंपैक्ट नन नहीं चाहिए, लो नहीं चाहिए, मीडियम और हाई रखते हैं, इसमें हम सब कुछ रखते हैं यहाँ पर और हमने कर दिया इसको अप्लाई। थोड़ा टाइम लगेगा इस डेटा को अपडेट होने के, लेकिन यहाँ पर डेटा अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कैलेंडर हमारे सामने आ गया है। अब मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, आपको 1 अक्टूबर को यहां पर दिख रहा है आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो रेपो रेट जो अभी 5.5% का है, आने वाले दिनों के अंदर क्योंकि यूएस ने इंटरेस्ट रेट्स कट करने शुरू कर दिए हैं, अब अभी तो फिलहाल कंसेंसस ये कह रहा है कि 5.5 ही रखेंगे, कम नहीं करेंगे, लेकिन यू नेवर नो, कम करने की जरूरत पड़ी क्योंकि टैरिफ का हमें इंपैक्ट नलीफाई करना है तो शायद कम कर भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल कंसेंसस ये कह रहा है कि 5.5% रहेगा, तो मैं मान के चलता हूं कि इसको कम नहीं करेंगे। वैसे अगर इस बार कम नहीं करेंगे तो अगली बार कम करेंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट अब अपनी बार अपना एनालिसिस भी वहां से कर लीजिएगा। तो फर्स्ट को आपके लिए 2 डेटा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रादर 3 डेटा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन इंपॉर्टेंट है, दूसरा फर्स्ट को सबका पीएमआई आएगा, पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सबका फर्स्ट को आता है। ये आपको ये बताता है कि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग कैसी चल रही है। अगर पीएमआई का डेटा 50 से ऊपर है और पीएमआई का डेटा पिछले डेटा से ऊपर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बढ़िया चल रही है। स्पेशली चाइना का डेटा ये बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर चाइना का डेटा बहुत अच्छा आता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। अगर चाइना का पीएमआई कम होना शुरू हो जाता है या चाइना का पीएमआई 50 से कम हो जाता है तो यहां पर दया कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए यहां पर। लेकिन अभी के लिए यहां पर हम एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखें तो हम 58 के आसपास है और दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज में हम 55 से ऊपर चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम इंडस्ट्रियल रिसेशन से बहुत दूर है अभी के लिए। 50 से नीचे तो हम बहुत लंबे टाइम के बाद आने वाले हैं, अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहां पर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो है वो है एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज। आपको यहां पे हाई इंपैक्ट वाला डेटा दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कि एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज के बारे में कोई बात तो करता नहीं है, ये हाई इंपैक्ट का कैसे हो सकता है? दोस्तों जो हमारा फर्स्ट फ्राइडे को डेटा आता है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका इनपुट होता है एडीपी। तो जो डेटा आपका वेंसडे को आ रहा है वो इनपुट है फ्राइडे वाले डेटा का। तो अगर ये डेटा खराब आता है, जो कि यहां पर कंसेंसस है, अगर ये इससे भी खराब आता है तो दिस इज नॉट गुड फॉर द मार्केट्स, स्पेशली द यूएस मार्केट्स, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, यूएस की भी, चाइना की भी, इंडिया की भी, लेकिन यूएस की एम्प्लॉयमेंट बहुत खराब चल रही है। एवरेज नंबर यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स का 2 लाख का होता है, मीडियन नंबर 2 लाख का होता है, और अब देखिए 22,000 39,000 कितनी बुरी हालत है एम्प्लॉयमेंट डेटा की। अभी क्या रीजन है मुझे आइडिया नहीं है उस चीज का, हमें वहां पर नहीं पता है, वो डेटा ऐसा रिवील नहीं कर रहे कि वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए फर्स्ट को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और एडीपी डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूएस का भी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडीपी एम्प्लॉयमेंट ही है, जो शाम को 5:45 बजे आएगा। अभी हम फर्स्ट है, 2 अक्टूबर को इंडिया में तो छुट्टी रहेगी क्योंकि गांधी जयंती है, लेकिन यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा ओकेइश है, ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन स्टिल मार्केट में गोल्ड सिल्वर वॉलेटाइल रह सकते हैं, यहां पर आपको ध्यान देना है। फैक्ट्री ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज। तो यहां पर ईसीबी के जो क्रिश्चियन लगार्डे हैं उनकी स्पीच भी इंपॉर्टेंट होती है। एज यू कैन से स्पीच तो देखिए ऊपर और भी है, यहां पर आपको बीओजे की गवर्नर की स्पीच दिख रही है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो गवर्नर है। एट द सेम टाइम आपको यहां पर देखिए ईसीबी के एक और मेंबर की स्पीच यहां पर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन लिगार्डे की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर उसको ध्यान से सुनना है क्योंकि ये आगे का एक पाथ तय करेंगे। देखिए फेडरल रिजर्व के मेंबर की स्पीच है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्रिश्चियन लिगार्डे जो एक बड़ी पोजीशन पे सुप्रा नेशनल एजेंसी में रह चुकी हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए फ्राइडे को सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो है यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा। तो यूएस का एनएफपी इंपॉर्टेंट है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंपॉर्टेंट है, 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, विच इज नॉट गुड। उसके अलावा थर्ड को कॉम्पोजिट पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई भी आता है, तो आईएसएम का यूएस का जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक 1 अक्टूबर का डेटा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। दूसरा थर्ड को फेडरल रिजर्व का डेटा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट को पीएमआई इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फर्स्ट को हमारा एडीपी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यहां पर अभी तक हमें 2-3 डेटा पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट मिले हैं। यहां पर 4th को सैटरडे संडे है, कोई खास चीज नहीं है। यहां पर 7 अक्टूबर तक, और अब 8 अक्टूबर को जो आपका डेटा है विच इज एफओएमसी के मिनट्स, जो 15 दिन के बाद आते हैं एफओएमसी की मीटिंग के। मार्केट्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसको ध्यान दे देना चाहिए एक बारी कि कौन सा मेंबर क्या बोल रहा है। इसकी हेल्प से हमें आने वाले डेटा का, आने वाले मंथ की एफओएमसी जो मीटिंग है उसका आउटकम पता लग सकता है, थोड़ा हिंट मिल सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव नहीं रहेंगे। इस बीच में अगर आप यहां पर देखें तो चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आता है, चाइना का ट्रेड बैलेंस, चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चाइना की इन्फ्लेशन, चाइना का पीपीआई, चाइना का सीपीआई, सब कुछ सेम डेट पे है 9 अक्टूबर। तो ये दिन मेटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम और इनसे डिराइव होने वाले जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं जो इन मेटल्स के प्रोड्यूसर या कंज्यूमर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां पर इस चीज का आपको ध्यान देना है। उसके बाद हमारा कोई भी खास डेटा नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, यूएस का मंथली बजट स्टेटमेंट है, तो इंडिया के बजट की तरह यूएस का बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब यहां पर और कोई ज्यादा डेटा इंपॉर्टेंट यहां पर फिलहाल नहीं दिख रहा है। यूएस का सीपीआई है 15 अक्टूबर को, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप यहां पर नोटिस करें, यूएस का पीपीआई अगले दिन 16 अक्टूबर को है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर को चाइना का जीडीपी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेटल्स के लिए यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हाउसिंग स्टार्ट्स, बिल्डिंग परमिट्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ मेटल्स के लिए, बाकी किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है 20 अक्टूबर पीबीओसी का, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। अगर ये अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम या ज्यादा करते हैं, मेटल्स के ऊपर इंपैक्ट आना ऑलमोस्ट तय है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो मेटल्स शूट अप कर सकते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मेटल्स क्रैश कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देंगे। रूल ऑफ थंब ये है कि अगर चाइना में कुछ भी हो रहा है तो उसका इंपैक्ट इन 5 मेटल्स पे पड़ेगा, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम और इनके मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर और कोई डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और हमारा 24 अक्टूबर आ गया है, कोई खास डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है 29 अक्टूबर, यूएस का फेडरल इंटरेस्ट रेट डिसीजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को 11:30 बजे आईएसटी के अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएस 30 एज इन डाउ जोन्स, एसएनपी 500, सबके ऊपर इंपैक्ट आएगा। सब चीज जो कुछ आप सोच सकते हो उन सबके ऊपर इंपैक्ट आएगा 30 अक्टूबर को, मंथ के एंड में, क्योंकि 29 अक्टूबर को तो रात को मार्केट बंद हो चुकी होगी। अब यहां पर नेक्स्ट डे बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, मोस्टली वो इंस्पायर्ड रहता है फेड के साथ, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर दोबारा नहीं आएगा। 30th को आपका यूरोजोन का जीडीपी और यूएस का जीडीपी आएगा, अगेन दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट डे। तो यहां पर अब हम देख लेते हैं 31 अक्टूबर को चाइना का एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएम आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन मेटल्स के लिए। तो मेरे ख्याल से ये वाला महीना मेटल्स को आपको बहुत सारे ट्रेड्स दे सकते हैं, तो मेटल्स पे खास ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। 1 अक्टूबर को 3 डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, एडीपी एम्प्लॉयमेंट और पीएमआई डेटा। उसके बाद 3 अक्टूबर को हमारा एनएफपी है और यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा 8 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट डेटा है विच इज एफओएमसी के मिनट्स, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। 9 अक्टूबर को मेटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं और आप मेरे साथ साथ इसको कमेंट्स में लिखते रहिए सो दैट आने वाले बाकी व्यूअर्स में भी इसकी हेल्प हो जाए। अगर आप इन सारे डेटा पॉइंट्स को सही से लिखते तो हम इस कमेंट को लाइक भी कर देंगे और बाकी सब लोग आके भी फिर इसको लाइक करते रहेंगे। अब उसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो 15 अक्टूबर को यूएस का सीपीआई डेटा इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को यूएस का पीपीआई आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर को चाइना का जीडीपी आएगा, मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आएगा, मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना का रिटेल सेल्स आएगा, अखिन मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका फिर इंपॉर्टेंट डे जो अगला आएगा वो आएगा 20 अक्टूबर, जहां पर चाइना का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। उसके बाद आपका मंथ एंड के अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स आएंगे जो कि 29 को आपको एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। सो दोस्तों ये तो है इंपॉर्टेंट डेटा। अब हर हफ्ते ट्यूसडे को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, उस पर हम थोड़ी देर के अंदर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम हर हफ्ते वेंसडे को आपकी क्रूड की इन्वेंट्री है, थर्सडे को नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है। सारा डेटा पॉइंट ये 8 बजे है। सो एवरी वेंसडे 8 PM, एवरी थर्सडे 8 PM क्रूड की इन्वेंट्री और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है, इस पे आप खास ध्यान रखेंगे। अब मैं आता हूं एक्सपायरी के डेटा पॉइंट्स पे, तो यहां पर हम चलते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर में। तो निफ्टी की जो आपकी एक्सपायरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन दिनों में मार्केट्स वॉलेटाइल रह सकती हैं, तो ये है आपके सामने एक्सपायरी के डे, सारे के सारे ट्यूसडे, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर नहीं है, 20 अक्टूबर है, क्योंकि 21 को आपका दिवाली रहेगा। और 28 अक्टूबर को जो है, वैसे 21 अक्टूबर को दोपहर को 2:15 बजे से 2:45 बजे तक आपकी मोहर ट्रेडिंग रहेगी, एनएसई ने डिक्लेयर किया है। और फिर आएगा 28 अक्टूबर, तो इन 4 डेज पे आपकी यहां पर एक्सपायरी रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स की एक्सपायरी 1, 9, 16 और 23 की रहेगी और 30 अक्टूबर की रहेगी, ये 5 डेट्स आपको याद रखनी है। और क्रूड की एक्सपायरी अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास रहेगी, तो 16 अक्टूबर की इसकी एक्सपायरी है। नेचुरल गैस की एक्सपायरी इस महीने 24 अक्टूबर की है। गोल्ड की एक्सपायरी पे आपको ध्यान देना है, तो 31 अक्टूबर की एक्सपायरी है, मतलब पूरा महीना आपके पास ट्रेड करने के लिए है। यहां पर आप सिल्वर को भी एक बार जरूर देखिएगा, तो सिल्वर में अब आपकी अक्टूबर की एक्सपायरी 28 अक्टूबर को आपको कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट होना है। और यहां पर एक चीज और देख लेते हैं हम, गोल्ड का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी आपकी 29 अक्टूबर को है। आप ध्यान रखिएगा, गोल्ड में जो आपको काम करना है वो 500 के मल्टीपल्स के स्ट्राइक्स में ही काम करना है, गोल्ड मिनी में। गोल्ड में तो किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड मिनी में। ठीक उस तरीके से यहां पर सिल्वर मिनी में भी काम करेंगे
तो वहां पे 1000 वाले मल्टीपल्स जो रहेंगे उसमें आपको काम करना है। तो ये सारी आपकी एक्सपायरी है, ये सारी की सारी एक्सपायरी आप एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए, हम भी ये सारी एक्सपायरी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन आप भी एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आपको पता लग गए हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ये सारे डेटा पॉइंट्स आपके लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। और एवरी वेडनेसडे वी विल बी कमिंग अप विद अ वेबिनार ऑन क्रूड ऑयल एंड एवरी थर्सडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन नेचुरल गैस डिपेंडिंग अपॉन कि उस समय मार्केट में क्या चल रहा है। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट द अपकमिंग मंथ। आई होप कि आपका अपकमिंग मंथ बहुत ही प्रॉफिटेबल रहे। प्लीज मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, एट द सेम टाइम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेंगे। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी मिलने वाली है इस महीने के अंदर, क्योंकि आपने नोटिस किया स्पेशली मेटल्स में चाइना का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है इस महीने के अंदर। एट द सेम टाइम यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन है, ये आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। फेडरल रिजर्व का डिसीजन है, एफओएमसी की मीटिंग है, सब कुछ इस महीने के अंदर शेड्यूल्ड है और नॉन फार्म पेरोल्स तो अभी आ ही रहा है। तो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अक्टूबर मंथ। आपको इन पूरे डेटा पॉइंट्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.